क्या जाने एसएससी 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को देखिए। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा थर्ड शिफ्ट का ये हमारा क्वेश्चन होने वाला है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शी हैंग अप मतलब लटकाना, ठीक, उसने लटकाया है या टांग दिया है द क्लोथ अपने कपड़े को इन द क्लोजर मतलब अलमारी, उसने अलमारी में टांग दिया है अपने कपड़े को, ठीक। अब यहाँ पे देखिए यहाँ ऑप्शन है, हमें ये देखना है क्या ये सेंटेंस हमारा राइट है कि रॉन्ग है। पहली चीज़ तो एक चीज़ हमें ये याद रखना है, अगर सब्जेक्ट हमारा क्या होता है सिंगुलर नंबर का होता है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है उसके बाद डायरेक्ट क्या आ जाए मेन वर्ब आ जाए, तो याद रखिएगा तब मेन वर्ब अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आती है बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो या तो आती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म किसे कहते हैं, जैसे गो का लिखते हैं गोज, तो वर्ब में जब एस लगा देते हैं तो वर्ब की एस फॉर्म को बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म, ठीक। या तो आनी चाहिए वर्ब की सेकंड, अगर प्रेजेंट फिर बनाएंगे तो गो का गोज लिखना पड़ेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर मान लीजिए आप पास्ट फिर बनाएंगे तो गो का क्या लिखना पड़ेगा, वेंट लिखना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए प्रेजेंट डिफिनिट में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो याद रखिएगा फर्स्ट फॉर्म कभी आती ही नहीं। अगर मान लीजिए आप सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ गो लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है प्रेजेंट फिट बनाना है तो आप गोज लिखिए, और पास्ट फिट बनाना है तो वेंट लिखिए, लेकिन गो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता ही नहीं। अब अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन में, तो यहाँ जो अंडरलाइन पोर्शन किया गया है यहाँ हैंग अप, तो हैंग तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगता ही नहीं, या तो वर्ब की प्रेजेंट फिट बनाना है तो या तो एस लगाइए, या तो पास्ट मिनट बनाना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए। इसका मतलब कि नो इंप्रूवमेंट में सेंटेंस नहीं जाएगा, सेंटेंस एरर है। इसका मतलब कि जो नो इंप्रूवमेंट है वो तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, इसको कट कर देंगे। इसका मतलब कि कोई ना कोई ऑप्शन आएगा। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन आएगा क्या, हमें ये चेक करना है, ठीक। एक चीज़ याद रखिएगा कि हैंग की दो मीनिंग होती है। हैंग का मतलब कोई कपड़ा टांगना या लटकाना भी होता है, तो हैंग का मतलब होता है किसी इंसान को फांसी देना भी होता है, ठीक। इसका मतलब कि हैंग फर्स्ट फॉर्म सेम होता है, लेकिन याद रखिएगा अगर कपड़ा लटकाना है तो उसका जो सेकंड, जैसे फर्स्ट फॉर्म हो गया हमारा हैंग, इसका सेकंड फॉर्म जो होता है वो हंग होता है, और थर्ड फॉर्म भी इसका क्या होता है, हंग होता है। लेकिन अगर हैंग का मतलब फांसी देने के सेंस में यूज़ किया गया है तो इसका फर्स्ट फॉर्म तो हैंग होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म इसका होता है हैंग्ड, और इसका थर्ड फॉर्म जो होता है हैंग्ड। इसका मतलब ये भी कभी एग्जाम में अगर आ जाएगा तो याद रखिएगा हैंग का मतलब कपड़ा टांगना या लटकाना, और हैंग का मतलब फांसी भी देना होता है, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती हैं, ये आपको याद रखना है। पहले ऑप्शन में देखेंगे आया क्या है। देखिए पहला ऑप्शन में आ गया हैव, तो हमें पता है कि शी के साथ हैव तो लगा नहीं पाएंगे, ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया कि शी के साथ अगर प्रेजेंट परफेक्ट भी बनाना है तो हैज़ होता तो ठीक था, लेकिन शी के साथ हैव तो लगा नहीं पाएंगे, तो हैव की वजह से ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर देखेंगे आगे आ गया यहाँ पे हैंग अप, तो हमें पता है कि देखिए हैंग अप, हमें पता है हैंग जो होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। इसको मतलब सेकंड फॉर्म इसको अगर बिना हेल्पिंग वर्ब पाएगी तो सेकंड फॉर्म मान लेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा शी हैंग अप, उसने लटकाया द क्लोथ अपने कपड़े को इन द क्लोजेट अपने अलमारी में, मतलब टांग दिया। इसका मतलब ये ऑप्शन तो बी नंबर एक बार हमारा एकदम सही चल रहा है, लेकिन यहाँ सी भी पहले चेक कर ले रहे हैं, तो सी के बाद देखिए हैड आ गया। अब हमें पता है कि हैड के साथ आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन हैंग यहाँ लगाया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म तो लगता है नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन है जो हमारा राइट आंसर में चल रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो यहाँ कहना ये चाह रहा है कि शी हैंग अप, शी हंग अप, उसने लटकाया द क्लोथ अपने कपड़े को इन या टांगा इन द क्लोजर मतलब अपने अलमारी में। तो एक ही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जहाँ सूटेबल है जो सभी ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा।